हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ सुदामा देवी महिला पीजी कॉलेज चंदौली। आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे और आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले हम आपको याद दिला दें हमने अपनी पिछली क्लास में आपके साथ क्या टॉपिक डिस्कस किया हुआ था। हमारा जो लास्ट टॉपिक था वो एजुकेशन के रिगार्डिंग था, शिक्षा के संबंध में था, जिसमें मैंने आपको बताया कल शिक्षा की व्यापक और संकुचित परिभाषा, जिसके अंतर्गत अगर संकुचित परिभाषा की बात की जाए तो संकुचित परिभाषा यानी नैरोअर डेफिनेशन ऑफ एजुकेशन, जिसका मतलब क्या मैंने बताया था, ऐसी शिक्षा जो कि बच्चा कहाँ से प्राप्त करता है, विद्यालय से प्राप्त करता है। यानी विद्यालय से प्राप्त की जाने वाली शिक्षा या विद्यालय से प्राप्त की जाने वाली जानकारी, शिक्षा, ज्ञान, उसे ही क्या कहते हैं, शिक्षा कहते हैं। यानी द एजुकेशन विच वी आर गिवन या विच वी गिव टू द, ये बोलना क्या है, बोल क्या रहे हैं, चलिए अच्छा अभी थोड़ी देर में बताएंगे, ठीक है। चलिए देखिए, ये बताया कि विद्यालय में जो या स्कूल एजुकेशन, शॉर्ट में बोले तो स्कूल एजुकेशन, ठीक है, जहाँ पे आपको एक निश्चित समयावधि होती है, निश्चित समय होता है, निश्चित स्थान होता है, जहाँ पे आपको अनुशासन सिखाया जाता है, आपको जो है वो पंक्चुअल बना के रखा जाता है। ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे होती हैं, ठीक है। दूसरी तरफ अगर व्यापक परिभाषा की बात की जाए तो उसके हिसाब से देखिए, आपको पता है मनुष्य क्या है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, एक सोशल बीइंग है, जहाँ पे वो क्या करता है, जैसे मैंने कहा था ना कि एक महिला के लिए जितना जरूरी आभूषण होता है, जितनी उसकी सुंदरता बढ़ाने के लिए, उसकी खूबसूरती को बढ़ाने के लिए जितना आवश्यक आभूषण है, उसी तरीके से एक व्यक्ति के लिए या एक पुरुष एक महिला के लिए जो है शिक्षा भी उसी आभूषण के समान है, जो उसकी शोभा को क्या कर रहा है, और भी गरिमामय, उसकी उपस्थिति को और भी गरिमामय बना रहा है, और भी गौरवान्वित कर रहा है। शिक्षा के माध्यम से उसकी स्थिति और भी गौरवान्वित हो रही है, ठीक है। चलिए, ये मैंने बताया था। आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे नेचर ऑफ एजुकेशन यानी शिक्षा की प्रकृति के बारे में। देखिए लिखा है ना, देखिए हम आपसे बेटा एक बात कहना चाहेंगे कि देखिए, अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि शिक्षा की प्रकृति क्या है, ठीक है, देखिए बीएड में होता क्या है ना, आप ज़्यादातर चीज़ें पॉइंट वाइज करके लिखते हो, हेडिंग के फॉर्मेट में लिखते हो, ठीक है। इस सैटरडे यानी कल की क्लास में हम ना आपको एक छोटा वीडियो भेजेंगे और एक रिटन फॉर्मेट में लिखा हुआ क्वेश्चन भेजेंगे, ठीक है। उसमें सैटरडे नहीं तो मंडे, ये दो क्लास में से किसी एक क्लास में जाएगा, ठीक है। देखिए, इसमें हम आपको बताएंगे कि एक्चुअल में क्या होता है और किस तरीके से लिखना है। आप पॉइंट वाइज लिखते हो तो ज़्यादा अच्छा होगा, और चूंकि कहानी की तरह लिख दोगे ना तो वो तो कहानी की तरह सब लिखते चले आ रहे हैं। तो मैंने कहा था फर्स्ट डे ही की क्लास में, बीएड दैट मीन्स क्रिएटिविटी यानी सृजनात्मकता, यानी कुछ ऐसा प्रदर्शित करना जिससे कि जो बच्चे का ध्यान है वो पूर्ण रूप से आपकी क्लास में हो। तो आपके लिखने का भी तरीका इस तरीके का होना चाहिए कि एग्जामिनर शॉर्ट में ही देखे, क्योंकि किसी के पास भी देखिए इतना समय नहीं होता है कि वो आपकी कॉपी को बहुत ही विस्तृत पढ़े, ठीक है। तो हर एक कोई जो है वो समराइज्ड वे में पढ़ना चाहता है, तो आप अपने लिखने के तरीके को इस तरीके से रखिए कि वो एकदम समराइज्ड वे में हो, एकदम मतलब देख के ही लगे कि हाँ बच्चे के पास जानकारी है, ठीक है। तो वो चीज़, वो लिखने का तरीका हम आपको बताएंगे और आपसे सभी से उम्मीद करेंगे कि आप उस तरीके से करिए, तो आपके मार्क्स भी बहुत अच्छे आएंगे। क्यों? क्योंकि उस चीज़ को ऐसा नहीं है कि हमने सिर्फ देखा है, हमने उसको प्रैक्टिकली महसूस भी किया हुआ है, और कहीं और नहीं, किसी और का हम उदाहरण नहीं दे रहे, हम अपना ही एग्जाम्पल दे रहे हैं, अपनी ही बात कर रहे हैं। जिस मेथड से मैंने लिखा है, मैं भी आपसे यही कहूँगी कि आप भी उसी मेथड से लिखो और मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे, नो डाउट इसमें, ठीक है। चलिए देखिए, शिक्षा की प्रकृति है। आप जब ये हेडिंग लिखनी चलिए, जैसे ही आप अपनी कॉपी पे लिखिए शिक्षा की प्रकृति, जैसे आपका ये कॉपी है, सपोज दैट आपकी ये कॉपी है, ठीक है। इस कॉपी में आप यहाँ पे लिखिए क्वेश्चन नंबर 1 और यहाँ लिख दिए शिक्षा की प्रकृति। पता नहीं दिख रहा है या नहीं दिख रहा है,